अच्छे मुअल्लिम की हैसियत सूरज की सी है जो अपनी रोशनी और हरारत हर चीज़ तक बेकम व कास्त पहुंचाता है। तो नेक्स्ट लेसन है हमारा एस ब्लॉक के अनासिर। तो एस ब्लॉक के अनासिर दौरी जदवल में है। हम लोग लास्ट क्लासेस में जैसा कि एक लेसन था हमारे पास, कौन सा, दौरी जदवल। दौरी जदवल में हम लोग देखे एस ब्लॉक के अनासिर होते, पी ब्लॉक के अनासिर होते और डी ब्लॉक के अनासिर और एफ ब्लॉक के अनासिर। दौरी जदवल हमको मालूम है कैसा होता, दौरी जदवल इस तरीके का होता, देखे ना आप लोग लास्ट क्लासेस में, राइट। तो ये है दौरी जदवल जिसको हम लोग लास्ट क्लासेस में देखे। इसमें 4 ग्रुप्स पाए जाते। एक को कहते एस ब्लॉक के अनासिर जो बाएं जानिब है, और दूसरा है पी ब्लॉक के अनासिर, डी ब्लॉक के अनासिर और एफ ब्लॉक के अनासिर। तो ये 4 ब्लॉक्स दौरी जदवल में पाए जाते। एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में हमको जो है ना एस ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स पाए जाते। ग्रुप्स आपको मालूम है, किसको कहते हैं ग्रुप्स? खड़ी जो लकीरें होती, उफकी लकीरों को ग्रुप्स कहा जाता। दौरी जदवल में 18 ग्रुप्स पाए जाते और 7 दौर पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमको क्या है, दौरी जदवल का मुताला कराया गया कि दौरी जदवल क्या है, किसने पेश किया, और उसमें ग्रुप्स पाए जाते, उसमें दौर पाए जाते, और उसमें अनासिर एस ब्लॉक में है तो क्यों है ना, पी ब्लॉक में है तो क्यों है, अनासिर क्यों है एस ब्लॉक में, वो अनासिर इसलिए क्योंकि उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में दाखिल होता, एस ऑर्बिटल में दाखिल होता, इसीलिए वो एस ब्लॉक में है। पी ब्लॉक में जितने भी अनासिर है वो लोग क्यों हैं बी ब्लॉक में, क्योंकि उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आखिर आता था, इसलिए वो पी ब्लॉक में है। वैसे ही जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आता वो डी ब्लॉक में है, और वैसे ही जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आता वो एफ ब्लॉक में है। तो ये अनासिर के बारे में आपको दौरी जदवल में बतलाया गया। दौरी जदवल और उसकी दौरी खुसूसियात जो लेसन था हमारा दूसरा लेसन। उसके बाद आज हम लोग देख रहे हैं वो एस ब्लॉक के अनासिर हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद पी ब्लॉक में तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप यहां तक पढ़ना है। उसके बाद जब आप इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहां पर आप 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th और 8th ग्रुप, उसके बाद डी ब्लॉक के अनासिर, उसके बाद एफ ब्लॉक के अनासिर, ये तफसीली मुताला जो है ना इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर पर आपका कंप्लीट होता। तो आज हमको इंटर फर्स्ट ईयर में एस ब्लॉक के अनासिर और पी ब्लॉक के अनासिर में तीसरे और चौथे ग्रुप में पढ़ना है। तो आज जो हमारा ये जो लेसन है एस ब्लॉक के अनासिर, हमारे पास एस ब्लॉक है जो दौरी जदवल में बाएं जानिब रखा गया है। वो दौरी जदवल में बाएं जानिब है और उसमें 2 ग्रुप्स पाए जाते हैं, ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। जैसा हम हाइड्रोजन और उसके मुरक्कबात में देखे, हाइड्रोजन और उसके मुरक्कबात में कहा गया कि एस ब्लॉक में हाइड्रोजन है जो कहां पर है, पहले मुकाम पर है। यहां पर हाइड्रोजन है पहले मुकाम पर, यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप में पाया गया। ये जो 2 ग्रुप्स है इसमें से एक को कहते फर्स्ट ए ग्रुप और दूसरे को सेकंड ए ग्रुप कहा जाता है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक के बारे में ही पढ़ना है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स पाए जा रहे, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप। ये आपको समझ में आ गया? कितने ग्रुप से? 2 ग्रुप से। एक को क्या बोल रहे, फर्स्ट ए ग्रुप, और दूसरे को सेकंड ए ग्रुप। ये दोनों ग्रुप को मिलाकर हम कौन सा ब्लॉक बोल रहे, एस ब्लॉक बोल रहे। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स पाए जाते हैं। ओके, फर्स्ट ए ग्रुप का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं खलवी धातें कहते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप को खलवी धातें कहा जाता, वैसे ही सेकंड ए ग्रुप को जमीनी खलवी धातें कहते हैं। जमीनी खलवी धातें कहते हैं। खलवी धातें यानी कि अल्काली मेटल उसको कहा जाता है इंग्लिश में, और जमीनी खलवी धातें अर्थ अल्काली मेटल उसको कहेंगे। तो फर्स्ट ए ग्रुप को खलवी धातें कहते, सेकंड ए ग्रुप को जमीनी खलवी धातें कहते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से अनासिर है, फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से अनासिर हैं? तो हमको मालूम है उसमें हाइड्रोजन होता, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबेडियम है और सीजियम है। ये अनासिर कौन से हैं? फर्स्ट ए ग्रुप के अनासिर है। फर्स्ट ए ग्रुप मतलब एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसमें जो अनासिर है वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम
ये फर्स्ट ए ग्रुप में है। वैसे ही सेकंड ए ग्रुप में भी अनासिर है। कौन से हैं? सेकंड ए ग्रुप में अनासिर पाए जाते हैं। कौन कौन से अनासिर है? उसके बाद जो है ना, यहाँ पर हमारे पास है बेरिलियम, और उसके नीचे है मैग्नीशियम, और उसके नीचे है कैल्शियम, और उसके नीचे है स्ट्रॉन्शियम, और उसके नीचे है बेरियम। ये सेकंड ए ग्रुप के अनासिर है। फर्स्ट ए ग्रुप में कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, हाँ, ये फर्स्ट ए ग्रुप में है। वैसे ही सेकंड ए ग्रुप में ये अनासिर है। तो ये तमाम अनासिर जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के अनासिर है वो इस ब्लॉक के अनासिर कहलाते हैं। जब हम इनके जौहरी आदाद देखते हैं, जौहर के नीचे हम क्या लिखते हैं? जौहरी आदाद लिखते हैं। और जौहरी अदद क्या है? हमको मालूम है, जौहर में जौहरी अदद पाया जाता जो जौहर के नीचे लिखा जाता है, और एक अदद होता जो जौहर के ऊपर लिखा जाता, उसको कमियती अदद कहते हैं। जौहरी अदद किसको बोलेंगे? किसी भी जौहर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन की तादाद या प्रोटॉन की तादाद या न्यूट्रॉन की तादाद, तीन भी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जौहरी अदद किसको बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की तादाद या प्रोटॉन की तादाद, दोनों में से किसी एक की तादाद क्या कहलाता? जौहरी अदद कहलाता। मतलब अब हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1 है, तो ये किस बात को जाहिर कर रहा कि उसमें इलेक्ट्रॉन 1 है और प्रोटॉन भी 1 है। दोनों में से किसी एक का अदद क्या कहलाता? जौहरी अदद कहलाता। अब लिथियम का जौहरी अदद 3 है, तो ये इस बात की निशानदेही है कि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते। वैसे ही सोडियम का जौहरी अदद 11 है, जौहरी अदद 11 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 पाए जाते हैं। तो जवाहिर में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद को क्या कहते हैं? जौहरी अदद कहते हैं, जो जौहर के नीचे लिखा जाता है। तो अब यहां पर हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11 होता, और पोटाशियम का 19, रुबिडियम का 37 होता, और सीजियम का होता 55। ये इनके जौहरी आदाद होते। सीजियम के बाद एक और जौहर है जिसको हम बोलते हैं फ्रांशियम, इसका जौहरी अदद होता 87। तो ये फर्स्ट ए ग्रुप के अनासिर है। समझ में आ गया आपको यहां तक? फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप है और सेकंड ए ग्रुप है, जो कौन से ब्लॉक में है? एस ब्लॉक में है। इस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप को खलवी धाते कहते हैं, वहां पर जितने भी अनासिर है वो खलवी धाते हैं, और यहां पर जितने भी अनासिर है वो जमीनी खलवी धाते हैं। ये तमाम अनासिर को हम इस ब्लॉक के अनासिर कहते हैं। तो 2 मार्क्स में सवालात आ सकते हैं आपको। क्या सवाल आता? पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनी तश्कील लिखिए, या सीजियम की इलेक्ट्रॉनी तश्कील लिखिए, या आपके जो है ना मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनी तश्कील लिखिए। दोनों में से या किसी भी की इलेक्ट्रॉनी तश्कील पूछा जाता। इलेक्ट्रॉनी तश्कील कैसा लिखते हैं आप लोगों को मालूम है? कैसा मालूम है? यहाँ पर हमारे पास है 1s1, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस ऑर्बिटल में 1s1 उसकी इलेक्ट्रॉनी तश्कील होती। और उसी तरीके से लिथियम, लिथियम की इलेक्ट्रॉनी तश्कील 1s2, 2s1, और सोडियम की 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। जैसा हम लोग लास्ट क्लास में हाइड्रोजन और उसके मुरक्कबात में देखे थे, क्या देखे? हाइड्रोजन फर्स्ट ए ग्रुप के और 17वें ग्रुप के अनासिर की खुसूसियत को रखता है। मतलब फर्स्ट ए ग्रुप की कौन सी खुसूसियत? आखिरी में जो 1s1 आ रहा, यहाँ पर S1, फिर उसके बाद इसके में भी S1 आता, इसमें भी S1 आता, तमाम में क्या आते? आखिरी में S1 आते। तो हाइड्रोजन में भी क्या है? S1 है, इसीलिए इसके मुशाबा है ना? वैसे ही अब यहाँ पर सोडियम के इलेक्ट्रॉनी तश्कील देखें हम। नेक्स्ट क्या है? पोटाशियम की है। पोटाशियम मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ये 4s1, आखिरी में 4s1। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं 2, 4, 6, 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19। ये 19 इलेक्ट्रॉन जौहरी अदद थे। 19 इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिटल्स में दर्जेबंद करें, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनी तश्कील कहते हैं। वैसे ही रुबिडियम है। अब रुबिडियम की इलेक्ट्रॉनी तश्कील कैसा लिखना? 37 है, बहुत लॉन्ग है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट कर सकते हैं। कैसा? यहाँ पर आपको लेना है आर्गान। आर्गान का जौहरी अदद होता 18, आर्गान का जौहरी अदद 18। मतलब अगर हम आर्गान की इलेक्ट्रॉनी तश्कील देखें जिसका जौहरी अदद क्या है? 18 है। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होना, ठीक है? समझ में आ रहा ना? हाँ, आर्गान का जौहरी अदद क्या है? 18 है। यहाँ पर पोटेशियम का जौहरी अदद 19 है। तो आर्गान की इलेक्ट्रॉनी तश्कील क्या हो सकती? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 हो सकती, ठीक है? अगर हम एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए तो वो पोटेशियम की जो इलेक्ट्रॉनी तश्कील है, जौहरी अदद पोटेशियम का 19,
आर्गान का 18। अगर हम यहाँ पर आर्गान 18 लिख देते हैं तो मतलब इतनी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आप लिख दिए, बोले जैसा यहाँ पर आर्गान 18 है तो यहाँ पर इतनी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आप लिख दिए। उसके बाद अब कंटिन्यू, उसके बाद क्या आ रहा 4s1, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं 4s2, 18 में जमा 2 करे 20 हो गया। लिखना कितने हमको 37 लिखना है। तो 4s2 के बाद फिर आता हमारे पास 3d10, d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर 20 में और 10 जमा करें हम 30, और कितने आना 7 आना। 37 इसका जोहरी अदद है और 7 लिखना। तो 3d के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर 4p6। ओके, नेक्स्ट उसके बाद 5s1। देखिए यहाँ पर 1s1 आखिरी में, 2s1, 3s1, 4s1, फिर 5s1, उसके बाद 6s1, उसके बाद 7s1, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बढ़ते रहती। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, आर्गान लिखकर आगे के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील इस तरीके से लिखी गई। वैसे ही अभी हमको क्या करना है, सीजियम के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना। सीजियम का जोहरी अदद कितना है 55 है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आर्गान लिख रहे हैं, आर्गान के बजाय क्रिप्टान लिख रहे हैं। क्रिप्टान का जोहरी अदद कितना होता 36 होता, 36 लिख रहे, मतलब इस बात को ये जाहिर कर रहा है कि हम क्या करें, यहां तक की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख चुके हैं। समझ गए, यहां पर 37 था, यहां पर इसका जोहरी अदद 37, जिसकी हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख दिए। 37 में से ये एक को निकाल दे तो क्या हो जाता है, ये पूरा 36। तो क्रिप्टान 36 अगर हम लिखते हैं यहां पर, तो ये इस बात को साबित करता है कि हम यहां तक की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख दिए। अब उसके बाद क्या करना, हम 5s2, उसके बाद थोड़ा टेक्नो, यहां पर आप क्या करना, टेक्निक यूज करना। यहां पर 4 था, हम 1 का इजाफा करें 5s2, यहां 3 है 4d10, यहां पर 4d10 एज इट इज। उसके बाद राइट, नेक्स्ट 6s1 है ना। ऐसा आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, फ्रांशियम के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कैसा लिखेंगे, क्रिप्टान के बाद आता जीनान, ये पूरे सिफर ग्रुप के अनासिर है, मालूम है ना, नोबल गैसेस 18वें ग्रुप के अनासिर, सिफर ग्रुप के अनासिर। जीनान का जोहरी अदद कितना होता 54 होता, 54। यहां पर सीजियम का 55 था और इसका 54, मतलब हमको क्या करना है, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इतने पूरी इलेक्ट्रॉन तश्कील क्या है 54 तक की इलेक्ट्रॉन तश्कील है, जो हम क्या कर रहे हैं, जीनान बोल के लिख रहे। तो जीनान बोल के लिख दिए तो ये इस बात को साबित कर रहा है कि यहां से यहां तक की हम इलेक्ट्रॉन तश्कील लिख चुके हैं। अब हमको क्या करना है, राइट, 6s2 और 5d10, 6p6, 7s1, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख सकते हैं। समझ में आया? हाँ, तो ये फर्स्ट ए ग्रुप के अनासिर है, जो कौन से है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इनके जोहरी आदात आप आसानी बता सकते। कैसा बता सकते, सिफर ग्रुप के अनासिर के जोहरी आदात अगर आपको याद है, जैसे सिफर ग्रुप के जोहरी आदात कौन से है, बोलिए, हीलियम है, नियान है, आर्गान, क्रिप्टान, जीनान, रेडान, ये सिफर ग्रुप के अनासिर है। इनको कई नाम दिए गए, क़याम पज़ीर अनासिर, गैर आमिल गैसी अनासिर, नोबल गैसेस, कमियाब गैसेस, 18वें ग्रुप के अनासिर, 8th ग्रुप के अनासिर, पी ब्लॉक के अनासिर और सिफर ग्रुप के अनासिर। ये तमाम नाम हम क्या बोलते, इन अनासिर को कहते। ये अनासिर हमेशा हमको याद होना चाहिए और इनके जोहरी आदात भी याद होना। हीलियम का 2 होता, नियान का 10, आर्गान और क्रिप्टान का 36, जीनान का 54, रेडान का 86। ये इनके जोहरी आदात होते हैं, ये याद रखना है आपको। ये याद अगर आपको है तो आप क्या कर सकते, फर्स्ट ए ग्रुप के अनासिर के जोहरी आदात लिख सकते। यहां पर जितने भी अनासिर है उनमें क्या करना है, जोहरी आदात में 1 का इजाफा करना है। जैसे हीलियम 2 है तो हम क्या करें, लिथियम 3 लिखे। वैसे ही नियान 10 है तो सोडियम 11, 1 का इजाफा कर रहे बस, लिथियम में 3, सोडियम 11। वैसे आर्गान 18 है, यहाँ पर पोटाशियम 19। अगर आपको सिफर ग्रुप के अनासिर और उनके जोहरी आदात याद है तो आप क्या कर सक रहे, फर्स्ट ए ग्रुप के अनासिर के जोहरी आदात लिख सकते हैं। समझ गए? अगर आपको ये याद है, ना सिर्फ फर्स्ट ए बल्कि सेकंड ए ग्रुप के जोहरी आदात भी आप लिख सकते हैं। उसमें 1 का इजाफा हुआ तो इसमें क्या करना,
2 का इजाफा करना। तो बेरिलियम यहाँ पर 4, जैसा लिथियम 3 थे तो बेरिलियम 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, 18 थे, आर्गन 18, उसमें 1 का इजाफा करें तो इसमें 2 का इजाफा, कैल्शियम 20, तो स्ट्रोंशियम का क्या होगा, 36 था, 36 तो 38, फिर उसके बाद बेरियम का 50, यहां पर 54 था तो इसका 56। ये इनके क्या है, जौहरी आदात आप लिख सकते। कब लिख सकते, जब आप सिफर ग्रुप के अनासिर के जौहरी आदात याद रखते हैं तो फर्स्ट ग्रुप के अनासिर के जौहरी आदात लिख सकते, सिर्फ 1 का इजाफा करना है। वैसे ही सेकंड ग्रुप के अनासिर के जौहरी आदात भी लिख सकते। अगर आपको फर्स्ट ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील याद हो गई, मालूम हो गई, तो आप सेकंड ग्रुप की भी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख सकते हैं। जैसे यहां पर बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, 1s2 2s2, 1s2 2s2, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से दर्जेबंद करें। फिर वैसे ही 1s2 2s2 2p6 3s2, आखिरी में इनके क्या आएंगे, पूरे s2 s2, जैसा वहां पर s1 आ रहा था, यहां पर वैसे ही कैल्शियम है, कैल्शियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इस तरीके से ये है 4s2। समझ में आ? अब नेक्स्ट स्ट्रोंशियम का कैसा लिखेंगे आप लोग, एज इट इज, जैसा वहां पर हम लिखे आर्गन 18 लिखना है, आर्गन 18 इस तरीके से लिखना है। मतलब आप क्या करें, यहां से यहां तक की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख चुके हैं 18 तक। अब उसके बाद क्या करना, 4s2 और 3d10, 3d10 यहां से d ऑर्बिटल शुरू हो जाता, 3d10 तो क्या हो गया, ये 18 और 2 20, 20 और 10 30, हमको लिखना है 38। तो क्या करना है यहाँ पर, 4p6 5s1 5s2, ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आपको यहाँ पर लिखना है एज इट इज। वैसे ही नेक्स्ट बेरियम के कैसे लिखेंगे आप, क्रिप्टॉन 36 लिखेंगे, और उसके बाद एज इट इज 4s2 है तो यहाँ पर 5s2 4d10 और 5p6 6s2, ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आपको लिखना है। इसकी क्या करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। अब आप देख लिए, समझ गए कैसा लिखना है। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको मैं बता दिया कि जो है ना, अगर आपको ये याद है तो आप ये लिख सकते, और ये फर्स्ट ए ग्रुप है और उसके जौहरी आदात है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है, ये सेकंड ए ग्रुप है, उनके जौहरी आदात है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है। कैसा लिखना है, तरीका मालूम हो गया। अब उसको जहन नशीन करना है तो क्या करना, उसकी बार बार प्रैक्टिस करना। जहन आपको क्या करना है, पहले देख लेना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करना, फिर उसके बारे में उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वो बगैर देखे के लिखना। आपको एक जौहर ले लेना है, आपको मिसाल के तौर पर कैल्शियम है, कैल्शियम लेकर फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना। वैसे ही उधर जो है ना पोटाशियम को लेना या फिर रुबिडियम को लेना, रुबिडियम को लेकर उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना। हम लिख सकते या नहीं लिख सकते, वो प्रैक्टिस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आपको इसमें जो है ना परफेक्शन हासिल हो जाता। तो ये है एस ब्लॉक के अनासिर, जिसमें हम फर्स्ट ए ग्रुप के बारे में देखे और सेकंड ए ग्रुप के बारे में देखे। फर्स्ट ए ग्रुप को खलवी धाते, सेकंड ए ग्रुप को जमीनी खलवी धाते। अब इसके अलावा इसमें और दूसरी मुख्तलिफ खुसूसियात पाई जाती।